हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है लेसन नंबर 3, परागण, निषेचन तथा भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में 4 टॉपिक हैं और इन 4 टॉपिक्स को कंबाइंड करके एक चैप्टर के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। और वो 4 टॉपिक कौन कौन से हैं? फर्स्ट है पॉलिनेशन, हम पॉलिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड है निषेचन, हम निषेचन के बारे में जानेंगे प्लांट के अंदर। एंड थर्ड है भ्रूण पोष का परिवर्धन। एंड फोर्थ है भ्रूण का परिवर्धन। लेकिन हम फर्स्ट तो हम जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है परागण, पॉलिनेशन। व्हाट द मीन्स ऑफ पॉलिनेशन? जब कि फ्लावर से जो पॉलन है, परागकण है, वो वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचते हैं, तो ये जो क्रिया है ये कहलाती है परागण। मीन्स परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र की सतह पर जो पहुंचने की जो क्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। स्टूडेंट्स, परागण 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। बेटा, स्वपरागण 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वयुग्मन और दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण। आप आप इस इमेज को देखिए। फर्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जब किसी प्लांट का पॉलन उसी प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पर जाके गिरता है तो इसे हम बोलते हैं स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन बेटा, हमने भी डिस्कस किया कि सेल्फ पॉलिनेशन भी 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है स्वयुग्मन, ऑटोगेमी। इसमें क्या होता है कि किसी एक पुष्प का जो परागकण है वो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। जैसे आपको मटर के प्लांट में देखने को मिलता है। अगर आपने मटर का प्लांट फ्लावर देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि जो 2 पंखुड़ियां हैं, 2 दल हैं, वो पराग कोष या बोले तो आपके जो स्त्री केसर है और आपके पुंग केसर है उनको ढके हुए होती है। अब दोनों को कवर किए हुए तो जाहिर सी बात है कि उसके जो परागकण है वो उसी की वर्तिका पर गिरेंगे। इस प्रकार के स्वपरागण को हम बोलते हैं स्वयुग्मन, ऑटोगेमी। क्लियर? और दूसरा, अगर किसी पुष्प के जो परागकण है वो उसी पादप के, प्लांट सेम है, उसी प्लांट के लेकिन किसी दूसरे पुष्प की अगर वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं तो इसे अपन बोलते हैं सजात पुष्पी परागण, गैटिनोगैमी। आप जो सबसे फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं आप कि प्लांट तो एक ही है लेकिन उसमें आप देख रहे हैं कि पॉलन है वो उसी प्लांट के पर लेकिन किसी दूसरे पुष्प की वर्तिका पर गिर रहे हैं तो उसे अपन बोलते हैं गैटिनोगैमी। अब इंपोर्टेंट क्या है बेटा? जो स्वयुग्मन है उसमें क्या है? जेनेटिकली, आनुवंशिक रूप से और कार्य के रूप से दोनों ही क्या है? स्वपरागण है। लेकिन जो सजात पुष्पी परागण है इसमें परागकण पौधा सेम है लेकिन दूसरे उसी पौधे के दूसरे पुष्प गिर रहे हैं, तो कार्य के रूप से तो ये क्या हो गया? पर परागण। लेकिन चूंकि पौधा एक ही है, सेम प्लांट है, तो ये क्या हो गया? आनुवंशिक रूप से क्या हो गया? स्वपरागण ही है। और दूसरा होता है परपरागण। प्लांट ही अलग अलग हो जाता है। अगर किसी प्लांट फ्लावर के परागकण दूसरे प्लांट के फ्लावर की अगर वर्तिकाग्र सतह पे गिरता है तो उसे अपन बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। स्टूडेंट्स, प्लांट के अंदर स्वपरागण के लिए कुछ अडेप्टेशंस मिलती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें स्वपरागण ही होता है और उस स्वपरागण को प्रमोट करने के लिए उनके अंदर कुछ अडेप्टेशंस या डिवाइस डेवलप हो जाती हैं। जैसे फर्स्ट है उभयलिंगिता, बायसेक्सुअलिटी। मीन्स
प्लांट के अंदर अगर मेल और फीमेल दोनों पार्ट मिल रहे हैं तो ये एक तरीके से क्या है, अडेप्टेशन है कि प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। दूसरा है समकाल परिपक्वता, होमोगेमी, मीन्स प्लांट के अंदर अगर मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं और दोनों ही पार्ट क्या है, एक साथ डेवलप हो रहे हैं, तो पूरी की पूरी संभावना है कि प्लांट के अंदर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो। ऐसा आपको मिलेगा गुलाबबास और सदाबहार जैसे प्लांट्स के अंदर। थर्ड है अनुन्मिल्यता, क्लिस्टोगेमी, इंपोर्टेंट। बेटा कुछ प्लांट के अंदर ऐसे फ्लावर होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं है, नेवर बी ओपन, कभी नहीं खिलते। जैसे एक प्लांट है कुमुलिना, है ना, या वायोला, इनके अंदर जो जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर हैं वो अंडर सॉइल, जमीन के अंदर होते हैं, वो कभी नहीं खिलते। जाहिर सी बात, जो फ्लावर कभी नहीं खिलेंगे, हमेशा बंद ही रहेंगे, तो जो परागकण है वो मजबूरी में क्या होगा, उसी पुष्प की वर्तिका पर गिरते हैं। तो ये जो अनुन्मिलितता का जो लक्षण है, ये भी क्या है, स्वपरागण को क्या करता है, प्रमोट करता है। स्टूडेंट्स, सेल्फ स्वपरागण की तरह ही प्लांट के अंदर कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर केवल पर परागण ही होता है, क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, और उस क्रॉस पॉलिनेशन को विकसित करने के लिए कुछ अडेप्टेशंस मिलते हैं प्लांट के अंदर। जैसा सबसे पहला है स्वबंधिता, सेल्फ स्टेरिलिटी। बेटा क्या होता है कि कुछ प्लांट के अंदर जो फ्लावर हैं उनके पुंकेसर उसी पुष्प की वर्तिका पर गिरने के बावजूद भी वो परागकण है वो अंकुरित नहीं होते, उनके अंदर से पोलन ट्यूब डेवलप नहीं होती। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पर ये भी एक तरीके से क्या है, अब उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प की वर्तिका पर अगर अंकुरित नहीं हो रहा है, हाँ अगर दूसरे पुष्प या दूसरे पौधे की वर्तिका पर जाके गिरेगा तो वहां अंकुरित हो जाएगा, लेकिन उसी पुष्प की वर्तिका पर वो क्या है, अंकुरित नहीं होता। तो इसे बोलते हैं स्वबंधिता, सेल्फ स्टेरिलिटी। और ऐसा किसमें मिलेगा आपको, राखी बेल के अंदर, अंगूर के अंदर, और पेटूनिया जो स्पीसीज हैं उनके अंदर आपको इस तरह से देखने को मिलता है। दूसरा है यूनिसेक्सुअलिटी, एक लिंगता। बेटा इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी फ्लावर के अंदर केवल एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या तो मेल है या फिर फीमेल है, एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो जाहिर सी बात है क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन तो तब होगा ना जब दोनों पार्ट होने चाहिए, मेल और फीमेल पार्ट दोनों होंगे तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। लेकिन अगर एक ही है, यूनिसेक्सुअलिटी है, एक ही मेल या फीमेल अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, तो जाहिर सी बात है क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। थर्ड बेटा भिन्न काल पक्वता, डिचोकेमी, मीन्स जैसे अपन ने स्वपरागण पढ़ा था कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ डेवलप होंगे, तो जाहिर सी बात क्या होगा, उनके अंदर स्वपरागण होगा। लेकिन अगर दोनों अलग अलग समय में डेवलप हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण ही होगा। अगर मान लो मेल पार्ट पहले डेवलप हो जाता है तो उसको बोलते हैं पूर्वता, पोटेंड्री, जैसा आपको गुड़हल, कपास, सूरजमुखी जैसे प्लांट में देखने को मिलता है, जहां मेल पार्ट पहले डेवलप हो जाता है और फीमेल पार्ट बाद में डेवलप होता है। और अगर फीमेल पार्ट या वर्तिकाग्र अगर ये पहले डेवलप हो जाती है तो इसे अपन बोलते हैं प्रोटोगाइनी। ऐसा आपको मस्टर्ड फैमिली जो ब्रेसिकेसी है या रोजिसी कुल की प्लांट हैं, जो चंपा है, बरगद है, इन प्लांट के अंदर क्या होता है, फीमेल पार्ट मेल के कंपेयर में पहले डेवलप हो जाता है। तो मेल और फीमेल पार्ट अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डेवलप हो रहे हैं तो क्या होगा, उनके अंदर भिन्न काल परिपक्वता देखने को मिलेगी। और ये भिन्न काल परिपक्वता क्या है, पौधे के अंदर पर परागण को क्या है, प्रमोट करती है। फोर्थ है अवरुद्ध परागणता, हर्कोगेमी। बेटा इसमें क्या होता है कि जो वर्तिकाग्र और परागकोश है उनके अंदर कोई स्ट्रक्चरल अवरोध मिलता है, मतलब दोनों की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है कि जो परागकण है या पुंकेसर है वो वर्तिकाग्र तक उनका पहुंच पाना संभव नहीं होता। जैसे
कैरियोफिलेसी जो फैमिली है उनके पौधों में जो वर्तिका की जो लंबाई है वो क्या होती है, पुंकेसर से ज़्यादा हो जाती है। तो पुंकेसर तो रह गए छोटे और वर्तिका लंबी होने के कारण ऊपर तक चली जाती है या फ्लावर से बाहर निकल जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पर पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ऐसी एक प्लांट है कलिहारी, उसके अंदर भी क्या है, परागकोश का स्फुटन कुछ इस तरह से होता है कि पुंकेसर क्या होंगे, दूर दूर जाके गिर जाएंगे। अब भाई दूर दूर जाके गिरेंगे तो क्या होगा, उस पुष्प की वर्तिका पर तो उनका आना संभव है ही नहीं। फोर्थ है विषम वर्तिकात्व, हेट्रोस्टाइली है। नाम से पता लग रहा है हेट्रो मतलब अलग अलग, स्टाइली मतलब पिस्टिल की बात हो रही है। बेटा एक प्लांट है प्रिमूला, थोड़ा सा इसको आप अच्छी तरह समझना। एक प्लांट है प्रिमूला, उसके अंदर दो तरह के फ्लावर मिलते हैं। एक फ्लावर में क्या होगा, वर्तिका लंबी होगी और पुंकेसर छोटे होते हैं। जबकि दूसरे टाइप के जो पुष्प हैं उनके अंदर क्या होगा, वर्तिका छोटी होगी लेकिन जो पुंकेसर हैं वो लंबे होंगे। और दोनों ही कंडीशन में क्या है, स्वपरागण तो नहीं हो पाएगा, जाहिर सी बात है पर परागण ही होगा। क्लियर। तो ये कुछ अडेप्टेशंस हैं जो प्लांट के अंदर क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। बेटा पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ मेथड्स हैं। और अगर मान लो प्लांट के अंदर जो परागकण है वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प की वर्तिका पर अगर जा रहा है तो उसके लिए कुछ एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। वो एजेंट्स या तो जैविक हो सकते हैं, जैसे कोई कीट हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, कोई जंतु हो सकता है, या अजैविक मतलब वायु या जल के द्वारा ये क्या होते हैं, ये परागकण वर्तिका के सतह पर पहुंच जाते हैं। मतलब यहाँ पर एजेंट होते हैं, वो जैविक भी हो सकते हैं और अजैविक। जैसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं वायु परागण। वायु परागण को क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। याद रखना एनिमोफिली। अब वायु क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स है या एबायोटिक फैक्टर है, अजैविक घटक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इस चीज को आप समझना, जिन भी पौधों के अंदर वायु द्वारा परागण होता है, मतलब परागकण वायु के द्वारा दूसरे पौधे की वर्तिका पर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको हवा में उड़कर जाना है, एयर में उनको उड़ के जाना है। तो जाहिर सी बात है वो परागकण कैसे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, और उनके ऊपर जो स्टिकी सब्सटेंस है ना, और वो ड्राई होने चाहिए। क्लियर। और जिन प्लांट के अंदर एयर के थ्रू पोलिनेशन होता है वहां पर पोलन एक्सेस क्वांटिटी में, अधिक मात्रा में क्या है, डेवलप किए जाते हैं। क्योंकि हवा में जाने के बाद तो भाई साहब कोई किधर भी जा सकता है, तो जो अगर एक्सेस क्वांटिटी में ज़्यादा मात्रा में बनाए जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रायिकता बढ़ जाएगी, चांसेस बढ़ जाएंगे कि कोई ना कोई तो क्या होगा, वर्तिका की सतह पर जाकर पहुंचेगा ही। और जैसा परागकण है वैसा वर्तिकाग्र में भी क्या अनुकूलन होगा कि वर्तिका क्या होगी, लंबी होगी और फेदरली मतलब पंखनुमा होगी। क्लियर। इससे उसका सतही क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। और परागकणों को, उड़ते हुए परागकणों को कैचअप करने के लिए अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो क्या होंगी, ज़्यादा परागकणों को या परागकणों को अधिक प्रोबेबिलिटी से क्या होंगी, पकड़ पाएंगी। जैसे घास का जो प्लांट है, ग्रासेज है, उनके अंदर जो पिस्टिल जो वर्तिकाग्र है वो क्या होती है, रोमिल होती है या फेदरली होती है, पक्षमा भी होती है। जैसे एक प्लांट है टाइफा, उसमें क्या होता है, वर्तिकाग्र ब्रुश जैसा होता है। दूसरा है जल परागण। जल भी क्या है, एक अजैविक घटक है ना। और जल द्वारा परागण को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। अब बेटा जिन प्लांट के अंदर जो जल द्वारा परागण होना होता है, तो जल द्वारा परागण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अधोजल परागण, है ना, हाइपो मतलब नीचे, जल के अंदर। अगर जल के अंदर परागण हो रहा है तो उसको अपन बोल देंगे अधोजल परागण या हाइपोहाइड्रोफिली। जैसे एक प्लांट है नाजास, सेरोटोफिलम, जोस्टेरा, है ना, इनके अंदर जो क्या होगा कि जो परागण है वो पानी के अंदर ही होता है। दूसरा है अधि, अधि मतलब ऊपर, अधिजल परागण या जल पृष्ठ परागण मतलब जल की पृष्ठ सतह पर, इसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। मतलब इनमें जो परागण है वो जल की सतह पर होता है, जैसे अपन इस इमेज में देखते हैं। आप इस इमेज में देखिए, ये एक प्लांट है वेलिसनेरिया। याद रखना
इसके अंदर एपीहाइड्रोफिली मिलती है, जो जो परागण की क्रिया है वो पानी की सतह पर होगी। आप इसमें देख रहे हैं कि इसकी जो वर्तिका है ना, वो स्प्रिंग नुमा है। जब भी परागण होगा तो वर्तिका क्या होगी, स्प्रिंग नुमा है, ये खुल जाएगी और जल की सतह पर पहुंच जाएगी। और जो परागकण है वो हल्के होते हैं, जल की सतह पर आ जाते हैं और तैरते तैरते क्या होगा, वो वर्तिका के मुख तक पहुंच जाते हैं और वर्तिका में इनको ग्रहण कर लेती है और जो है परागण की क्रिया हो जाती है। तीसरा है कीट परागण, एंटोमोफिली। कुछ प्लांट्स के अंदर परागण क्या है, कीटों के द्वारा होता है। कीट जैसे मधुमक्खी है, कोई कीट पतंग है, तितली है, बीटल है। अगर इस तरह के कीट अगर परागण में सहायता करते हैं, आप कभी किसी कीट का पैर देखना, मधुमक्खी के पैर देखना, थोड़े से उसमें हेयर टैग स्ट्रक्चर होती है जिनमें क्या होते हैं, परागकण फंस जाते हैं या चिपक जाते हैं। क्योंकि परागकण चिपचिपा होता है तो उनके पंखों पर या पैरों पर क्या होता है, चिपक जाता है। और ऐसा मानते हैं कि जो 80% जो पॉलिनेशन है वो क्या होता है, मधुमक्खियों के द्वारा या हनी बीज के द्वारा होता है। अब देखो, जिन प्लांट के अंदर कीटों द्वारा परागण होना है वो कैसे होने चाहिए, कलर भी हो सकते हैं, चमकदार भी हो सकते हैं। उनके अंदर जो जो सॉरी फ्लावर हैं, है ना, कीट को अट्रैक्ट करना है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, तो उसके अंदर क्या होगा, मकरंद होना चाहिए, पुष्प आकर्षक होगा, कीट को अट्रैक्ट करेगा, तभी तो कीट उसके पास आएगा। क्लियर। तो इस तरह से क्या होगा कि जो अडेप्टेशंस आप समझने की जरूरत है कि रिक्वायरमेंट क्या है। अगर किसी भी फ्लावर को कीट को अट्रैक्ट करना है तो उसको क्या अलंकरण या क्या ऑर्नामेंट अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे। भाई कीट को अडेप्ट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपना पुष्प जो रंगीन बनाना पड़ेगा, तभी तो पुष्प आएगा, जो आपका कीट है वो आएगा। आपके पुष्प को चमकदार बनाना पड़ेगा, पुष्प में एक अच्छी स्पेसिफिक गंध क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे इंसेक्ट उसको सूंघ कर आ जाए। हाँ, फ्लावर काफ़ी अट्रैक्ट होना चाहिए, जिससे इंसेक्ट उस पर अट्रैक्ट हो। है, उसके पास मकरंद होना चाहिए फ्लावर के पास, जिससे इंसेक्ट आ रहा है उसको थोड़ा सा भोजन पानी मिल जाए। हाँ, तो ऐसे जो प्लांट हैं कीटों को अट्रैक्ट करने के लिए ये अडेप्टेशंस डेवलप करते हैं। जैसे मस्टर्ड है, साल्विया है, ऑर्किड्स है, ऑक है, ये प्लांट क्या करते हैं, कीट इनमें कीट के द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। आगे है पक्षी परागण, ऑर्निथोफिली। पक्षियों की स्टडी ऑर्निथोलॉजी कहलाती है, तो इसी से वर्ड बना है पक्षी परागण, ऑर्निथोफिली। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर पक्षियों द्वारा परागण होता है, तो उनकी जो वर्तिका है वो उसी टाइप में नलिकाकार, जैसे तंबाकू के अंदर, है ना, प्यालेनुमा। जैसे एक प्लांट है बोतल ब्रूस या कैलिस्टेमोन, उनके अंदर, या एक एरिकेसी फैमिली के अंदर कुंभाकार घड़े जैसा पुष्प चमकदार होते हैं। और उसकी पक्षियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मकरंद की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अरे कीट तो छोटा सा है और पक्षी तो काफ़ी बड़े हैं, तो यहाँ पर मकरंद क्या है, ज़्यादा होनी चाहिए। और जो परागकण है वो चिपचिपे होने से क्या है, जो पक्षी है उसकी सतह पर, उसके जो शरीर पर क्या है वो चिपक जाए, है ना। कुछ पक्षी हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, जैसे गुंजन पक्षी है, शकरखोरा है, नेक्टेरिना है ना। ये से क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और पांचवा है चमगादड़ परागण, कीरोप्टेरोफिली। इंपोर्टेंट क्या है आपको पता है, चमगादड़ रात्रिचर प्राणी है, रात में ही वो अपने भोजन की तलाश में बाहर निकलती है। तो जाहिर सी बात है चमगादड़ द्वारा उन्हीं पादपों के अंदर परागण होगा जो रात में खिलते हैं। क्लियर। और चूंकि चमगादड़ भी एक काफ़ी बड़े आकार का प्राणी है, तो उन प्लांट को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा मकरंद बनाना पड़ेगा। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट नोट कर लेना, चमगादड़ द्वारा परागण किन प्लांट के अंदर होता है, पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। और मैंने भी कई बार पेपर में क्वेश्चन डाला है कि चमगादड़ द्वारा परागण, जो परागण की क्रिया किन पौधों में होगी, कदम्ब में होगी, कचनार में होगी, बाल मखीरा में होगी, और गोरख इमली जैसे प्लांट हैं उनके अंदर चमगादड़ द्वारा परागण होता है। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे सर्पवृक्ष है या कुछ आर्किड्स हैं, उनमें स्नेल द्वारा परागण होता है। ये यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है ना। जैसे स्नेल द्वारा परागण किन पौधों में होता है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा सर्पवृक्ष या कुछ आर्किड्स के अंदर। और कुछ प्लांट है जैसे गुलमोहर है, सेमल है, इनमें गिलहरी द्वारा परागण होता है। हाँ, पक्षी द्वारा तो होता ही है,
लेकिन गिलहरी भी क्या करती है, इन पौधों के अंदर परागण में क्या करती है, हेल्प करती है।